बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज काफ़ी मसरूफ दिन गुजरा आना कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में कोई मैच था नहीं। कुछ खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ करने थे तो होटल जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ी गहमा गहमी थी। और वो जो बात हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्रीली जो हमारे क्रिकेटर्स हैं कराची के जिस होटल में ठहरे हुए हैं, सब कोयटा ग्लैडिएटर एंड कराची किंग्स की टीम जो है वो कराची में ठहरी हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहुंच रही है कराची। और दूसरी तरफ वो जो दुबई में हम देखते थे ना, लोगों का जोश व जज्बा, लोग खिलाड़ियों की तस्वीर खिंचाने के लिए होटल की लॉबी में घंटों बैठा करते थे। कुछ ऐसे ही मनाज़र मुझे देखने को मिला। मैं अबरार का इंटरव्यू कर रहा था, हसन नवाज़ का इंटरव्यू कर रहा था, तो वहाँ पर लोग जो थे वो तस्वीर खिंचवाने के लिए हमारे इंटरव्यू को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो अच्छा माहौल है। और ये कहना कि जी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, जो मैच हुए हैं कराची में और कुछ खाली स्टेडियम है, उस हवाले से लोगों का कुछ मिला जुला सा राय है। कुछ लोगों का ख्याल है, मैंने फेसबुक पर पोस्ट लगाई कि यार वजह ये नहीं है कि लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं, बल्कि कुछ हॉस्पिटैलिटी के मसाइल हैं जिनको अगर हल कर लिया जाए, ख़ासतौर पर नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से। कल जो सिंध में SSU का यूनिट है, मकसूद मेमन साहब के साथ मुलाकात का इत्तेफाक हुआ। उनसे मैं यही कह रहा था कि सर जितना आप फ्रेंडली करेंगे उतना अच्छा होगा चीज़ों को, लेकिन ये कह देना कि सारी चीज़ें ख़राब है, ये भी ठीक नहीं है। क्विकली अगर मैं इस तनाजुर में गुफ्तगू करूँ कि क्या मसाइल हैं। हालांकि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो एक काफ़ी मसरूफ़ जगह पर मौजूद है और शॉपिंग सेंटर भी हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न का सेंटर भी है। फिर कराची के 2 बड़े अस्पताल जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हैं। फिर एक यूनिवर्सिटी है, एक ख़वातीन का कॉलेज है। तो इतनी हैपनिंग्स हैं नेशनल स्टेडियम कराची के करीब। फिर आबादी भी बहुत है, तो मसरूफ़। और जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई तो जब मैच हुआ करता था ना, तो कारसाज से रोड को बंद कर दिया जाता था और बिल्कुल एक एम्प्टी रोड हो जाता था। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत काम किया हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चले, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं आ रहे। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यार आप जब तक लोगों के लिए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे ना, तो लोग नहीं आएंगे। पहले लोगों का शिकवा था कि जी उनको कारसाज से पैदल चल कर आना है, मिलेनियम से पैदल चल कर आना है। अब ऐसा नहीं है। आप स्टेडियम के बाहर जो है वो कैब सर्विस से किस सर्विस हासिल करें, बिल्कुल स्टेडियम की गेट पे उतरें, वॉक करके जाएं। कोई गाड़ी के पार्किंग वाले स्टिकर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मैच ख़त्म करके स्टेडियम के रोड के ऊपर आएँ, वहाँ कैब को जो है वो कॉल करें और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन देखें, अब जिस तरह के मसाइल हैं, अब हर कोई तो कैब को अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो मसाइल हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। अब मसाइल हैं क्या, वो बेसिकली ये है कि लोगों को हॉस्पिटैलिटी के हवाले से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। हम इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पर लोग इस तरह आते हैं मैच देखने के लिए जैसे वो पिकनिक करने के लिए आए, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट और यहाँ के सिक्योरिटी के अरेंजमेंट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ को तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में लोग लाइक पिकनिक मैच देखने के लिए आते हैं। दुनिया के बाकी मुल्कों में भी कुछ ऐसा ही सेटअप है, हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आप लाइटर नहीं लेकर जा सकते, यहाँ पर आप पानी की बोतल नहीं लेकर जा सकते, यहाँ पर आप खाने की कोई चीज़ नहीं लेकर जा सकते। और वो चीज़ जो कि स्टेडियम के बाहर आपको कुछ रुपयों की मिल रही है, वो स्टेडियम के अंदर हज़ारों रुपए की जो है वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है। कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपका टिकट इतना महंगा नहीं है जितना आपको खाने पीने में पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक और मसला है वो जनाब सिक्योरिटी चेक के हवाले से मसला है कि आपको एक जगह नहीं कई जगहों पर जो है इस दिक्कत से, मुश्किल सूरत हाल से, चैलेंज से गुजरना पड़ता है। और फिर आपके टिकट के ऊपर लिखा हो कि जनाब गेट नंबर 11 से आपको एंटर होना है। आप बिल्कुल गेट के करीब पहुंच गए और वहाँ पर आपसे कहा गया कि नहीं जी ये तो जगह बंद कर दी गई है, अब आप घूम कर आएँ। T20 का मैच एक इनिंग का 120 मिनट का होता है।
اب اگر فرض کریں کہ آپ بالکل ڈاٹ نکلیں، آپ نے بولا کہ یار میں اپنا آفس اور سارے کام نپٹا کر جاتا ہوں، تو اگر اس طرح کی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تو ایک اننگ نکل گئی آپ کی. پھر اس کے بعد جو ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ سینما کی ٹکٹ بک کرتے ہیں نا، آپ اندر جاتے ہیں، ایون اگر فلم بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہ بندہ جو ہے ٹارچ سے آپ کو لے جا کر آپ کی مطلوبہ سیٹ کے اوپر بٹھا دیتا ہے. یہاں پر ایسا سسٹم نہیں ہے. یہاں پر بہت ساری جگہوں پر ایسے مسائل بھی ہیں کہ جن کے پاس ٹکٹ ہے وہ باہر ہیں، جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ اندر ہیں. اور جب اس طرح کی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ان کا دل کوتا ہے، پھر وہ جناب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ڈسارٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا جہاں ہم میچ دیکھنے کے لیے. اور پھر ہر آدمی جو ہے نا اس کو یہاں پر VIP سہولت سے مستفید ہونا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو گاؤں کے بدزن کر رہی ہیں. اسٹیڈیم آپ کو خالی دکھائی دے رہے ہیں. کراچی میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہے اور اس سے آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے. بٹ آن دا ادر سائڈ میرا پنڈی جانے کا اتفاق ہوا ہے. وہاں پر جو گزرگاہ ہے وہ آلموسٹ تقریباً ایک جیسی ہی رہتی ہے. اور پھر خاص طور پر لاہور کا جو ایمبیانس ہے نا، لاہور کا جو ایٹماسفیئر ہے نا، وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. آپ کو لمبی واک کرنا پڑے، وہاں پر شٹل سروس ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ بہت زیادہ جو ہے وہ جناب میچ سے پہلے آپ جو اپنے سیٹ پر جانے تک وقت گزارتے ہیں اسٹیڈیم سے باہر، آپ یقین مانیں کہ آپ ٹوٹلی جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں. ہنسی مذاق، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی آپ کو جو ہے وہ خوف نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کراچی اور لاہور میں ایک بہت زیادہ ڈفرینٹ نظر آئے گی. پھر ملتان اسٹیڈیم میں 5 میچ ہیں، مشکل صورتحال سے دوچار ہے علی ترین صاحب کی ملتان سلطانز، محمد رضوان کی ٹیم. بٹ ان کو اپنے 5 میچ گراؤنڈ پر کھیلنا ہے. ملتان کا جو اسٹیڈیم ہے بالکل شہر سے باہر ہے، اور ملتان کو چیمپئنز ٹرافی کے میچ نہیں ملے. ملتان میں ٹیسٹ میچ ہوئے، تو دیکھیے گا ملتان میں لوگ آئیں گے بڑی تعداد میں میچ دیکھنے کے لیے. تو ایک کراچی کا یہ مسئلہ ہے اور اس سے آپ بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ کراچی میں یہ پرابلم رہا ہے. اور جتنا آپ اس کو فرینڈلی بنائیں گے نا اتنا لوگ میچ دیکھنے کے لیے آئیں گے. کیونکہ جو کراچی کا اسٹیڈیم ہے نا وہ تو لوگوں کے لیے فنگر ٹپ کے اوپر ہے. پہلے آپ کو بہت زیادہ پیدل چل کر آنا پڑتا تھا، اب وہ مسئلہ نہیں ہے. پارکنگ بھی آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کو زیادہ چلنا نہیں پڑتا. لیکن وہ جو مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ آپ کی پارکنگ ہے، آپ جب وہاں پر گئے تو بولا نہیں آپ پارک ہی نہیں کر سکتے یہاں پر، تو پھر آپ گھوم رہے ہیں کہاں پارک کروں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. اور اگر آپ اکیلے گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ گئے ہیں تو چلیں یار مینیج کر لیتا ہے بندہ، ادھر ادھر گاڑی کھڑی کر دی. فیملی کے ساتھ گئے تو بندہ پھر یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا. فیملی کے ساتھ اگر آپ ہیں، چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ بہت زیادہ چیلنج جو ہے اس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کراچی کے لوگ نہیں آ رہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی جو ایک پروٹیسٹ ہوا جماعت اسلامی کا اگینسٹ اسرائیل فلسطینی عوام کے حق میں، اس میں جتنے زیادہ لوگ آئے، بالکل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نہیں آئے. لوگوں نے کہا بائی کاٹ کر دیا ہے، ویل ڈن کراچی. دیکھیے یہ رائے ہو سکتی ہے لوگوں کی، لیکن کراچی کا جو نیشنل اسٹیڈیم ہے نا وہ کچھ 33-34 ہزار لوگوں کا اسٹیڈیم ہے. اب کافی بہتر سہولیات ہوئی ہیں، جو اسٹیڈیم کو اربوں روپے لگا کر اپ گریڈ کیا گیا. اب بھی بہت بہتر کرنے کی چیزوں کو ضرورت ہے. جو مین بلڈنگ ہے جہاں پر پہلے ڈریسنگ روم ہوا کرتے تھے، اب وہ سامنے والی بلڈنگ میں چلے گئے ہیں. مین بلڈنگ سے آپ کو اسکور بورڈ ہی نظر نہیں آتا. 2 ہیوی اسکور بورڈ لگائے گئے ہیں، اسکرین لگائی گئی ہیں. اب جو نئی بلڈنگ ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب جو ہے نا وہ چیز آپ کو پرانی بلڈنگ سے آپ مشکل صورتحال کا شکار ہیں. لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ پاکستان کے میدانوں پر ہو رہی ہے. لوگ پاکستان کے کرکٹرز کو، انٹرنیشنل کرکٹرز کو اپنے گراؤنڈ پر ایکشن میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے. ابھی ICC چیمپئنز ٹرافی ختم ہوئی. ادھر دوسری خواتین ٹیم کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ ہماری ٹیم نے جو ہے جناب ایک اور میچ جیت لیا ہے اور تھائی لینڈ کی ٹیم کو بھی شکست دے دی ہے. اور فاطمہ ثنا کی قیادت میں ہماری ٹیم جو ہے وہ بھارت میں ہونے والے ICC ویمنز ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے. حالانکہ تھوڑا سا ٹف ٹاسک تھا پاکستان ٹیم کے لیے، بٹ پاکستان ٹیم جو ہے ناقابل شکست ہے. آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ،
वेस्ट इंडीज़, थाईलैंड को हमने हरा दिया है। आखिरी मैच हमारा बांग्लादेश के साथ है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान ख़वातीन टीम, इस शानदार कामयाबी पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो जो फ्यूजन मॉडल तय हुआ था ना पाकिस्तान और भारत के दरमियान के जी 3 साल तक पाकिस्तान इंडिया में जाकर कोई आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेगा, तो ये आईसीसी का इवेंट है। तो अब ये एक और नई बहस छिड़ने वाली है कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आया था और पाकिस्तान की ख़वातीन टीम जो है वो भारत जाकर नहीं खेलेगी। तो पाकिस्तान की टीम अपने जो मैचेस है वो कहाँ, श्रीलंका में खेलेगी या कहीं और खेलेगी, अब ये देखना होगा। बट पाकिस्तान की ख़वातीन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, एक बड़ी ख़बर है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन, कल आराम का दिन था और आज मैच है जनाब। और मैच है नेशनल स्टेडियम कराची में, कराची बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर जो है वो कलंदर से आ रहे हैं और कलंदर ने फिर कराची में आकर कराची को मारा। दोनों ही टीमें एक ही टीम से हारी हुई हैं। दोनों टीमों के लिए पहला मैच जीतने के बाद दूसरे मैच में शिकस्त हुई है। तो अब अच्छा मैच है और कराची तो खैर होम ग्राउंड है कराची किंग्स का, बट कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर नदीम उमर साहब हैं वो भी कराची में रहते हैं। जो सऊद शकील कैप्टन हैं वो भी कराची के हैं। कराची हाइट्स सरफराज अहमद 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी के कैप्टन, माजी में कप्तानी करते रहे। 2019 में वो नेशनल स्टेडियम कराची में चैम्पियन कैप्टन थे कोयटा ग्लैडिएटर के, अब एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो इसको भी आप कराची की टीम ही कहें, कोयटा की टीम को। तो लेट्स सी, इस मैच के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू होगी और कोशिश करेंगे कि आज कोई और वीडियो भी करें। मैं सोच रहा था कि कुछ खिलाड़ियों के हवाले से बात करेंगे, तो बिल्कुल आपके साथ बात करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।